8 नवंबर 2024 जब साइम अयूब अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग खेलते हैं। जिस इनिंग की मैं बात कर रहा हूं उसका आपको भी पता ही होगा, जब साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही 82 रन्स बनाए थे। Saim Ayub with his maiden one-day international 50. मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट इनिंग का नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि साइम अयूब ने उस पिच पर 82 रन्स बनाए थे जहां पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ 163 रन्स का टारगेट दे पाई थी। इस मैच में हमने साइम अयूब में फ्यूचर स्टार की झलक देख ली थी। फिर इसके बाद साइम अयूब की हर एक इनिंग ही इनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग बनने लगी। यानी इस इनिंग के बाद साइम अयूब ने 3 सेंचुरीज ठोक डाली, जिनमें से एक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट थी और 2 साउथ अफ्रीका के, जो कि बहुत टफ कंडीशन होती है कोई भी बैट्समैन के लिए। इस टाइम पर आकर साइम अयूब अपने ओडीआई करियर में सिर्फ 9 ओडीआईज में 515 रन्स बना चुके थे, वो भी 64 की एवरेज और 105 के स्ट्राइक रेट के साथ। एज अ क्रिकेट फैन आपको ये पता ही होगा कि 9 मैचेस में 515 रन्स कितनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है। इसके बाद सबको ये लगने लगा कि अब साइम अयूब ओडीआई क्रिकेट को डोमिनेट करने वाले हैं। लेकिन फिर आता है 3 जनवरी 2025 जब साइम अयूब एक 4 बचाने के लिए अपने करियर को खतरे में डाल लेते हैं। इस इंजरी के बाद साइम अयूब हमें 2025 के पीएसएल में नजर आते हैं, जहां इनकी फॉर्म बहुत ही बुरी रहती है। इस पीएसएल में साइम अयूब 6 मैचेस में 10 रन्स भी क्रॉस नहीं कर पाए। इनके इतने बुरे डाउनफॉल को देखकर सभी के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या अब साइम अयूब कमबैक कर पाएंगे। साइम अयूब की स्टार्टिंग जर्नी इनके लिए काफी इजी रही क्योंकि इनके फादर पहले क्लब क्रिकेट खेल चुके थे और इनका ड्रीम ये था कि ये साइम अयूब को एक क्रिकेटर बनाएं। इसीलिए इन्होंने साइम अयूब को फुल सपोर्ट किया और इसी सपोर्ट की वजह से ही साइम अयूब को प्रोफेशनल क्रिकेट में इंटर होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगा। 2017 में इन्होंने अंडर 3 वर्ल्ड कप खेला जो कि इंडिया में था। इन्होंने इसी लेवल पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। साइम इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए टॉप स्कोरर रहे। कितने रन बनाए तुमने? 5 मैचों में 250 रन बनाए। ये परफॉर्मेंस देने के बाद इनकी इजीली अंडर 19 में एंट्री हो जाती है और इनकी ये एंट्री इनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली थी। साइम अयूब का अंडर 19 करियर 2018 में शुरू होता है जब इन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 के लिए अपना टैलेंट दिखाना शुरू किया। 2018 में इन्होंने नेशनल अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में सिंध के लिए खेला। यहाँ इन्होंने काफी शानदार बैटिंग की और सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इस साल इन्होंने नेशनल अंडर 19 के 3 डे टूर्नामेंट में 358 रन्स बनाए जहां इनकी एवरेज रही 51 की। ये इनका पहला सीजन था। अपने पहले सीजन में ही इतना अच्छा परफॉर्म करना ये साइम अयूब के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। फिर जैसे इनकी एज ज्यादा होती गई वैसे ही इनकी बैटिंग टेक्निक भी और अच्छी होती गई। 2019 तक साइम अपनी बैटिंग को काफी इम्प्रूव कर चुके थे और ये इम्प्रूवमेंट हमें नजर आई 2019 के नेशनल अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट में। इन्होंने फिर से सिंध अंडर 19 के लिए खेला और काफी अच्छा परफॉर्म किया। इन्होंने अंडर 19 नेशनल तक तो अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन इन्हें इंटरनेशनल लेवल तक इतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। बट फिर भी इनकी डोमेस्टिक अंडर 19 में डोमिनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग रही कि इन्हें सिर्फ 18 की एज में ही पीएसएल डेब्यू का चांस मिल जाता है। इनको पीएसएल 6 में कोयटा ने पिक किया और पहले ही मैच में इन्हें 1 डाउन पर बैटिंग का चांस भी दिया लेकिन साइम अयूब 8 रन्स पर आउट हो गए। नेक्स्ट भी साइम अयूब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और इसी तरह की फॉर्म के साथ इन्होंने इस सीजन में 7 मैचेस खेलकर 114 रन्स बनाए जहां इनकी एवरेज रही 16 की और इनका हाईएस्ट स्कोर था सिर्फ 35। इनकी इस परफॉर्मेंस से कोयटा का इनसे भरोसा उठ गया जिसकी वजह से कोयटा ने इन्हें पीएसएल 7 में पिक तो किया लेकिन इन्हें किसी एक मैच में भी बैटिंग
बैटिंग पर आने का मौका नहीं दिया। इस सीजन में चांस ना मिलने से साइम अयूब को एक बात तो समझ आ गई थी कि अगर इन्हें सरवाइव करना है तो इन्हें कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, जिससे कि सिलेक्टर्स का इन पर ध्यान जाए। फिर साइम अयूब ने सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए डोमेस्टिक में कदम रखा और 2022 की कायदे-आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया। कायदे-आज़म ट्रॉफी में परफॉर्म करने के बाद इन्हें ये लगा कि अब तो कोयटा इन्हें चांस जरूर देगी, लेकिन जैसा साइम अयूब ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कोयटा ने इन्हें PSL 8 में रिलीज कर दिया और कोयटा की ये रिलीज कितनी बुरी होने वाली थी इसका आगे हमें पता चलने ही वाला था। यहाँ से रिलीज होने के बाद इन्हें पेशावर ज़ल्मी में जगह मिल पाई। यहाँ सिलेक्ट होने के बाद इनका सिर्फ एक काम था कि वो मैनेजमेंट को इम्प्रेस करें, लेकिन साइम अयूब अपने पहले मैच में ही 1 रन पर आउट हो गए। इनका पेशावर की तरफ से भी स्टार्ट अच्छा नहीं रहा, लेकिन साइम अयूब इस सीजन में फुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इन्होंने इस सीजन में कुछ तो हासिल जरूर करना है। फिर इनका ये कॉन्फिडेंस हमें नेक्स्ट मैच में मुल्तान के अगेंस्ट दिखा, जहां इन्होंने अपने PSL करियर की पहली 50 स्कोर की। इस 50 के बाद साइम अयूब नेक्स्ट 5 मैचेस में सिर्फ एक 50 स्कोर कर पाए। बाकी के 4 मैचेस में इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यानी अब भी साइम अयूब बस एवरेज ही परफॉर्म कर पा रहे थे। लेकिन फिर पेशावर ज़ल्मी एक ऐसा कदम उठाती है जो कि इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। अब तक साइम अयूब को 1 डाउन पर बैटिंग मिल रही थी, लेकिन 7वें मैच में इन्हें बाबर के साथ एज अ ओपनर भेजा जाता है और साइम अयूब 50 मार देते हैं। 50! Sam Ayoub, you cracker! इसके बाद इन्होंने एज अ ओपनर बैक टू बैक 3 50 स्कोर की। One shot away from a half century. 50 up for Sam Ayoub. इनका ओपनर जाकर ऐसी बैटिंग करना, इससे सबको ये तो प्रूव हो गया कि साइम अयूब एक प्रॉपर ओपनर बैट्समैन हैं। अगर इनके इस सीजन के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर डाली जाए तो इन्होंने 12 मैचेस में 341 रन बनाए और पेशावर की तरफ से बाबर आजम के बाद सेकंड लीडिंग स्कोरर रहे। एंड इस सीजन में इनकी तरफ से 5 50s आई, जो कि सबसे ज्यादा और बाबर के इक्वल थी। इस परफॉर्मेंस के बाद इन्हें इजीली पाकिस्तान टीम में डेब्यू का चांस मिल जाता है। ये डेब्यू इन्होंने 24 मार्च 2023 को अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया, जहां इन्होंने 17 रन बनाए और नवीनुल हक के हाथों आउट हो गए। इस 3 T20 की सीरीज में साइम अयूब ने एक मैच में 17 रन बनाए, सेकंड में 0 और थर्ड मैच में इनकी मीडियन 50 आने में सिर्फ 1 रन रह गया, यानी थर्ड मैच में इन्होंने 49 रन बनाए। सीरीज में एवरेज परफॉर्म करने के बाद साइम अयूब बुरी तरह से फ्लॉप होते गए, जिसकी एग्जांपल है अप्रैल 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली गई 5 T20 की सीरीज, जहां इन्होंने 5 मैचेस खेले और सिर्फ 57 रन बनाए। इस सीरीज में फ्लॉप होने के बाद साइम अयूब को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और साइम अयूब हमें 8 महीने तक दोबारा टीम में नहीं दिखे। इन 8 महीनों में इन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर काफी फोकस किया और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। फिर इन 8 महीनों के बाद इन्हें 2024 के स्टार्ट में ही पाकिस्तान की टेस्ट टीम की डेब्यू कैप मिल जाती है। टेस्ट डेब्यू में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2 इनिंग खेलकर 33 रन बनाए। देखा जाए तो इनका टेस्ट डेब्यू भी अच्छा नहीं रहा। साइम अयूब अब तक इंटरनेशनल में कंटिन्यूसली फ्लॉप होते जा रहे थे। इन्होंने अभी तक कोई भी अच्छा स्कोर नहीं किया था, यहाँ तक के एक 50 भी स्कोर नहीं की थी। इस मूवमेंट पर आकर फैंस भी यही कहने लगे कि साइम अयूब इंटरनेशनल लेवल के लिए नहीं बने, लेकिन इतने बुरे टाइम में भी मैनेजमेंट ने इन पर भरोसा रखा और इन्हें दोबारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 T20 की सीरीज में मौका दिया, लेकिन साइम अयूब फिर से फ्लॉप हो गए। इस बार तो इनकी बैटिंग इतनी बुरी गई कि इन्होंने 4 मैचेस में बैटिंग की और सिर्फ 10 की एवरेज के साथ 40 रन बनाए। ऐसा परफॉर्म करने के बाद इन्हें दोबारा जल्द ही इंटरनेशनल में तो चांस नहीं मिलने वाला था। इसके बाद इन्होंने PSL 2024 खेला, जहां इनकी परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल रही। Flick.
The no- इस सीजन में इन्होंने 11 मैचेस खेलकर 345 रन्स बनाए एंड मोस्ट रन्स स्कोरर की लिस्ट में इनकी जगह 5वीं पोजीशन पर रही। इस परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट ने इन्हें दोबारा चांस दिया, लेकिन नतीजा फिर वही। It's and gone. इतनी बुरी फॉर्म के चलते भी मैनेजमेंट ने इन्हें 2024 के वर्ल्ड कप में जगह दी। जहां इन्होंने सीरीज में परफॉर्म नहीं किया, वहां साइम अयूब से वर्ल्ड कप में क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती थी। साइम अयूब वर्ल्ड कप में भी फ्लॉप हो गए। Oh, but he's gone straight up. He's going round and round, but he takes it. अब तक पीसीबी ने इन्हें टेस्ट और T20 में चांस दिए थे, जहां इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया और अब पीसीबी ने इन्हें ओडीआई में चांस देने का डिसाइड किया। ये चांस इन्हें बहुत ही टफ कंडीशन में मिला। टफ कंडीशन यानी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही। साइम डेब्यू मैच में तो 1 रन पर आउट हो गए, लेकिन सेकंड मैच में इन्होंने 82 रन्स बनाए To Ayoub comes. Picked up nicely by Ayoub. और थर्ड मैच में 42 रन्स। इनका ओडीआई स्टार्ट काफी अच्छा रहा और आगे भी अच्छा ही रहने वाला था। इस सीरीज के बाद इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 ओडीआई की सीरीज खेली, जहां इनके ओडीआई करियर की पहली सेंचुरी आई। And from what has been an emphatic 100 here, 101 of 53. इस सेंचुरी के बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई की सीरीज खेली, जहां इन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कि पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन ने अब तक साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स में नहीं दी थी। What a cracker to bring it up. What a talent this young man is. ओवरऑल सीरीज में 3 मैचेस खेलकर 235 रन्स बनाए एंड पाकिस्तान की साइड से लीडिंग रन स्कोरर भी रहे। इनकी ओडीआई में इस परफॉर्मेंस से सबको ये तो पता चल चुका था कि साइम अयूब ओडीआई के एक अच्छे बैट्समैन हैं और अब सभी पाकिस्तानी फैंस की जुबान पर साइम अयूब का ही नाम था। लेकिन इतने अच्छे टाइम के चलते ही साइम अयूब को इंजरी फेस करनी पड़ जाती है, जिसकी वजह से इन्हें 4 महीने का रेस्ट लेना पड़ता है और इनकी PSL 2025 में वापसी होती है, जहां इन्होंने कैसा परफॉर्म किया वो सब आपको पता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इनका डाउनफॉल है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि साइम अयूब की अब तक T20 में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही और इंजरी के बाद इन्हें सेटल होने में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा। उम्मीद है कि साइम अयूब ओडीआई में उसी फॉर्म को कंटिन्यू रखेंगे जो फॉर्म इनकी इंजरी से पहले चल रही थी। बाय द वे, आपका इनको लेकर क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और